तो हेलो गाइस, फैज़्मोफोबिया स्टार्ट कर रहे हैं। और एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई कर्स्ड आइटम के बारे में बताओ कि कर्स्ड आइटम क्या क्या चीज़ करते हैं, कर्स्ड आइटम से क्या होता है। तो कुछ आइटम के बारे में उसको पता होगा नहीं पता होगा, क्योंकि गेम में वो नया है। तो भाई हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हम बताएंगे कि क्या क्या कर्स्ड आइटम होते हैं और उसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं कर्स्ड आइटम की मदद से। Welcome back. There's welcome back. I've got some jobs ready for you. अब जाते हैं सिंगल प्लेयर में। ओके, तो अब हमारा सही हो गया। तो कस्टम गेम करके नहीं, प्रीसेट में जाते हैं, अमेचर में जाते हैं, स्टार्टिंग सैनिटी ये रखते हैं, सैनिटेबल रिस्टोरेशन भी ये रखते हैं, ट्रेन स्पीड और ठीक कर देते हैं, मतलब स्प्रिंटिंग ऑन कर देते हैं, प्लेयर स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन रखेंगे, लूज आइटम ऑन कंज्यूमेबल को भी ऑन ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। घोस्ट की स्पीड भी ये रखते हैं, फ्रेंडली घोस्ट ऑफ कर दिया, स्पीड 5 सेकंड, हाँ ड्यूरेशन लो कर दिया, एविडेंस गिवन 3, फिंगरप्रिंट चांस, फिंगरप्रिंट ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्ट में सेटअप टाइम 180 कर देते हैं, वेदर रैंडम ही रहने देते हैं, नंबर ऑफ हाइडिंग प्लेसेस को हाई कर देते हैं या मीडियम कर देते हैं। कर्ज प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, 7 कर दिया, ठीक है। चलो तो अब जाते हैं टैंगलवुड में और देखते हैं कि भाई कौन सा कर्ज आइटम क्या करता है और उससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। We've arrived. Check the equipment and get set up तो before हमारे टास्क लिख लेते investigating. हैं, एस्केप करना घोस्ट, पैराबोलिक और प्रिवेंट हैंड I've करनी got है a report क्रूसीफिक्स that से, suggests a ठीक है। possible ghost sighting. तो सबसे पहले तो हम क्रूसीफिक्स तो क्या ही ले जाना, लाइटर ले लेते हैं, एक स्मज ले लेते हैं, कैमरा ले लेते हैं और ले लेते हैं कुछ लेना, क्या कुछ भी, सॉल्ट ले लेते हैं। अब भाई हम जाएंगे सीधा, ये बर्फ़ वाला वेदर हो रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, तो जैसे हम घोस्ट रूम के अंदर गए लाइट जला लेते हैं क्योंकि हम अमेचर में खेल रहे हैं। तो सबसे पहला आइटम हमको क्या दिख रहा है, ये है मिरर। ये मिरर जो है टैंगलवुड में हमेशा इस वाली वॉल पर रहेगा। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड में ये वॉल है यहाँ पे। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम घोस्ट रूम, जैसे हमने एक बार राइट क्लिक किया तो इससे हमको क्या है, घोस्ट रूम दिखेगा कि वो उसका रूम कौन सा है। तो हम एक बार ऑन कर लेते हैं, हमको मिरर में दिखा ये शेल्फ दिखा, ये पेंटिंग्स दिखी, यानी कि ये जो है घोस्ट रूम है। ये घोस्ट की लोकेशन नहीं है। कोई घोस्ट मूव करता रहता है तो मान लो कि वो घोस्ट मूव करते करते इधर भी चला जाएगा, लेकिन उसका रूम यही है, यानी कि स्पॉन वो यहीं से होगा। जब हंट करेगा तो वो यहीं से निकलेगा, बाकी वो कहीं पे भी घूम सकता है, घोस्ट भटकता रहेगा, घोस्ट कहीं पे भी भटक सकता है। लेकिन ये जो मिरर है ये उसकी रूम की लोकेशन वो घोस्ट रूम बताएगा कि घोस्ट रूम कौन सा है। तो इसकी मदद से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि घोस्ट रूम कौन सा है और फटाफट जा करके वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं तो ये पर सेकंड जो है 7% सैनिटी हमारी ख़त्म कर रहा है। जैसे मान लो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी 7% जो है सैनिटी कम होगी और कुछ देर बाद ये मिरर ब्रेक हो जाएगा। तो घोस्ट जो है जैसे ही ये ब्रेक होएगा तो घोस्ट जो है हंट करेगा। अगर मान लो कि हमें हंट करानी है घोस्ट से, तो घोस्ट ने हंट करी है, रेत लग रही है क्योंकि इसने क्या सॉल्ट के ऊपर पैर नहीं रखा। तो हमने इतनी देर तक मिरर यूज़ किया तो हमारी सैनिटी कम हो गई। सैनिटी कम होने की वजह से घोस्ट ने हंट किया, हमारी सैनिटी हमने काफ़ी देर यूज़ किया और 50% से कम हो गई। तो 50% से कम होने पर घोस्ट जो है हंट कर देते हैं। कोई कोई घोस्ट होता है जो 50 से ऊपर भी कर देते हैं, कोई कोई घोस्ट होता है कि 80-90 पे भी हंट कर देते हैं, जैसे कि डीमन हो गया तो वो बहुत जल्दी हंट कर देता है। तो फिलहाल हम एक सैनिटी ले लेते हैं ताकि हमारी सैनिटी फिर से 90 के लगभग हो जाए, ठीक है।
और उसके बाद मिरर को ब्रेक करेंगे और सॉल्ट ले जा लेते हैं और एक ही ले जा लेते हैं। मिरर को ब्रेक करके देखेंगे कि वो घोस्ट जो है सॉल्ट पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर जो नहीं चलेगी इसका मतलब कि वो जो है रेत है। तो अभी फिर से हम यूज़ करते हैं। अभी भी वही लोकेशन है जो इसको दिखा रहा है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे हंट कराने के लिए। कम हियर, कम हियर। उस टाइम कर्ज हंट नहीं था इसलिए जल्दी खत्म हो गई, इस बार कर्ज हंट है। कम हियर घोस्ट, आई एम हियर, आई एम हियर। ये सॉल्ट पे चल रहा है, इस बार मैं मरूंगा। तो हंट खत्म हो गई, सॉल्ट पे चलिए इसलिए ये रेत नहीं है। तो मिरर के ये दो काम होते हैं। अगर जो हमें हंट करानी है, सैनिटी कम करनी है अपनी, तो हम फटाफट से इसका यूज़ करके जो है हंट भी करा सकते हैं। घोस्ट रूम का पता लगा सकते हैं कि घोस्ट कहाँ से आएगा और उसको ब्रेक करके हंट करा सकते हैं। तो मिरर ये काम करता है भाई। अभी हमने 2 सैनिटी फिर से ले ली, तो 40 40 80 85 तक हमारी सैनिटी हो जानी चाहिए। ओके 85 हो गई, 89 भी हो गई, काफ़ी बढ़ रही है। ओके तो अब हम फिर से एक समझ लेते हैं और जाके देखते हैं कि दूसरा आइटम हमारे पास क्या है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक टॉर्च आइटम तो हमने देख लिया। और एक घोष ने जो है लाइट बंद कर दिया है, लाइट बेसमेंट में है। अब इस मैच का वो नहीं करेंगे। दूसरी आइटम जो है वो है म्यूज़िक बॉक्स। ये होता है भाई म्यूज़िक बॉक्स। इससे हम घोस्ट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसको हम जैसे प्ले करेंगे, जैसे कि हम राइट क्लिक करेंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा और जैसे ही हम फेंकेंगे तो ये हंट शुरू हो जाएगा। ओ हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, इसको फेंकना नहीं है, इसको F दबा करके रखना है। अगर जो हम इसको फेंक देंगे तो ये घोस्ट जो है हंट करना शुरू कर देगा। इसको देखने के लिए हमको फटाफट से फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करके फिर से चलाते हैं। मान लो कि आपका एक टास्क है कि आपको घोस्ट का फ़ोटो लेना है। तो वो आपकी घोस्ट फ़ोटो लेने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जैसे हम म्यूज़िक बॉक्स को प्ले करते हैं तो घोस्ट जो है जहाँ पर भी होता है उसकी लोकेशन वहाँ से आ करके सीधा जहाँ पर हम म्यूज़िक बॉक्स रखेंगे वहाँ पर आ जाएगा और उसके 2-3 सेकंड के अंदर वो हंट करता है। तो हमको थोड़ा वो भी रहना है कि भाई हंट हो सकती है, हंट करेगा घोस्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि शॉट लगा देते हैं इधर, ठीक है। पहले हम घोस्ट की लोकेशन भी देख लेते हैं एक बार कि किधर होगा। इस बार गिराज से आएगा घोस्ट। सैनिटी देखते हैं कि हमने एक बार क्लिक किया 2 सेकंड के लिए तो हमारी कितनी सैनिटी गई। अराउंड 14% गई होगी, 20% सैनिटी कम हुई है हमारी। तो एक सैनिटी ले लेते हैं, पूरी 100 करेंगे। सैनिटी पूरी 100 कर दिया हमने। अब हमको जैसे पता है कि घोस्ट वहाँ पर है, तो ये भी बंद कर दिया। तो जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो घोस्ट भी गाना गाएगा। उधर से आवाज़ आ रही है घोस्ट के गाने की। अब जैसे हम यहाँ रखेंगे, ओके, तो इससे क्या हुआ कि घोस्ट जो है गाना गाएगा लेकिन वो जो है हंट नहीं करेगा अगर हम दूर रखेंगे। और अगर हम घोस्ट के थोड़ा सा पास रखेंगे
तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर आके इवेंट करेगा और 2-3 सेकंड के लिए हमको फ़ोटो खींचनी होगी तो हम फ़ोटो खींच के घोस्ट की फिर जा सकते हैं। अभी हमको एक बार और रीस्टार्ट करना पड़ेगा यार गेम। इस बार जो है घोस्ट को थोड़ा पास रखेंगे म्यूज़िक बॉक्स को। एक बार रूम देख लेते हैं कि कहाँ है। रूम देख के ही सॉल्ट लगाएंगे। बाथरूम तो लग रहा है, कौन सा बाथरूम है? ये वाला बाथरूम है क्या? हाँ ये वाला बाथरूम है। तो हम जो है यहाँ पर सॉल्ट लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहाँ रख लेंगे। इसको में रख देंगे। सैनिटी लेके आएंगे क्योंकि हमारी सैनिटी कम हो गई। सैनिटी हमारी 60 हो गई तो 40 लेके 100 कर देते हैं इसको। अब देखो इसमें टास्क है कैप्चर अ फोटो ऑफ द घोस्ट। हम कैमरा ले जा चुके हैं अंदर। कैमरा तो ले जा चुके हैं। अब क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कैमरा उठा तो हम फोटो ले सकते हैं घोस्ट की। अब ये यहाँ से हंट शुरू करेगी। इसको हमने समझ किया। तो अगर हम घोस्ट के उसके पास में रखेंगे तो क्या होगा, घोस्ट के पास रखने पे जो है वो जो है घोस्ट उसके ऊपर आएगी और 2-3 सेकंड का वेट करके तब हंट करेगी। तो हम जो है अगर हमारा टास्क है घोस्ट फ़ोटो लेने का तो हम आराम से घोस्ट की फ़ोटो ले सकते हैं, 3 स्टार फोटो। 3 स्टार फोटो लेंगे और आराम से चले जाएंगे। और अगर जो हम और हमारी सैनिटी कितनी भी हो, अगर जो मान लो कि हमने म्यूज़िक बॉक्स प्ले किया और उसे फेंक दिया तो इंस्टेंट हंट हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि मैं इसका दरवाज़ा खोला और इसने बार बार ये पटक के बंद कर दिया तो ये इसका मतलब ये यूरई है। तो हम फटाफट से जाते हैं बाहर, यूरई मार्क करके चले जाते हैं। यूरई तो हमने तीनों टास्क हो गए इस बार तो। Welcome back. हमारा घोस्ट जो था यूरई था। तो हमने दो कर्स्ड आइटम के बारे में तो पता कर लिया कि ये दो क्या करते हैं। तीसरे कर्स्ड आइटम की तरफ चलते हैं जो कि है 7 होते हैं ना टोटल। तो देखते हैं भाई तीसरा कौन सा है। तीसरा को देख के Take a look जाते at the हैं। equipment and prepare accordingly before starting एक ये ले लेते हैं, There have been new reports of a cursed object. लाइटर ले लेते हैं, नमक ले लेते Must be the हैं। reason for going to a summon here. चलो चलते हैं तीसरे कर्स्ड आइटम की तरफ। लाइट जला देते हैं। ये क्या था? ये तो मुझे मेल लग रही है। जैसे मैंने लाइट ऑन करी एकदम से उसने ऑन करी। मेरी एक ऐसा घोस्ट होता है जो लाइट जलाता ही जो बंद कर दे ना, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया वैसे ही वो ऑफ कर दे, तो वो मेयर होती है। अभी हम देखते हैं कि ये क्या मेयर है या नहीं है। पहले हम घोस्ट रूम देख लेते हैं कि घोस्ट रूम है कहाँ। घोस्ट रूम जो है, घोस्ट रूम किधर है? घोस्ट रूम में तो अलमारी उलमोरी लग रही है। ये तो नहीं है। ये है भाई घोस्ट रूम। दो बार क्या हमारी सैनिटी 60 हो गई होगी। फिफ्टी हो गई। 50 इसलिए हो गई क्योंकि एक बार उसने
इवेंट भी किया था ना, हमको डराने के लिए हमारे पीछे आई थी, तो हमारी 10% सैनिटी इस वजह से कम हुई थी। तो अभी जो है हम एक 40 ले लेते हैं शॉट। ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर। तो भाई ये जो घोस्ट है ना, ये है अंदर वहाँ पर। अगर मान लो कि हमें रूम नहीं पता है, तो तीसरी जो घोस्ट आइटम है वो है वुडू डॉल। इसमें 3 3 6 7 8 9 10 पिन है। 10 पिन है, एक है हार्ट में और बाकी सारे हैं इधर उधर। एक पिन अगर जो हम घुसाते हैं, कोई सा भी राइट क्लिक करेंगे तो एक पिन डॉल के अंदर जाएगा और हमारी 5% सैनिटी को ले जाएगा। 5% सैनिटी कम होगी, लेकिन जो हार्ट वाली पिन है अगर जो ये चली गई तो सीधा हंट हो जाएगी इंस्टेंटली। लेकिन अगर जो हम दूसरी पिन जाएगी तो घोस्ट जो है कोई भी इवेंट करेगा, कुछ बर्तन फेंकेगा या दरवाज़ा बंद करेगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो हम मिरर का यूज़ करके घोस्ट का रूम का पता नहीं लगाते तो हमको ऐसे पता चलता है कि घोस्ट रूम है कौन सा। तो जैसे कि हम राइट क्लिक करते हैं, लेकिन हमको ये बच के रहना है क्योंकि अगर हार्ट वाले चलेगी तो घोस्ट इंस्टेंटली हंट कर देगा। तो देखो उसने यहाँ पे कुछ फेंका। अभी ये रूम चेंज हो गया, घोस्ट रूम चेंज हो गया, घोस्ट रूम आ गया यहाँ पर। हाँ घोस्ट रूम यही था यार, मैंने गलती से वो देखा था। भाई घोस्ट एकदम से हंट कर देता है अगर तो दिल वाली पिन चली जाती है ना। दिल वाली पिन जाने से जो घोस्ट हंट कर देता है। वो देखो ये कितना गुस्सा है, सामान फेंक रहा है। तो पोल्टरगीस्ट है क्या? अब देखते हैं अब दिल वाली पिन नहीं, अब क्या ये कुछ करता है? अब ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। हाँ वो फेंक रहा है हल्के हल्के। तो वो जितनी बार हमने पिन घुसाई तो उसने वो कप को फेंका और बर्तन बर्तन फेंके। तो इससे हमको पता चल जाता है कि मान लो अगर हमारे पास वुडू डॉल है और हमको घोस्ट का पता लगाना में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम जो है फोर्स कर सकते हैं घोस्ट से कुछ भी एक्टिविटी कराने के लिए। तो जैसे ही हम वुडू डॉल की राइट क्लिक करेंगे और पिन चुभाएंगे उसके, तो वो जो है इवेंट करेगा। जैसे कि शेड होती है वो कुछ नहीं करती, लेकिन अगर जो हम वुडू डॉल लेके उसमें पिन चुभाएंगे तो जो शेड है वो कुछ ना कुछ करेगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि घोस्ट रूम कौन सा है। और मान लो कि हम वहाँ पर घोस्ट राइटिंग बुक रख देते हैं। अगर घोस्ट शेड है, हमको लग रहा है कि शेड है, तो हम वहाँ पे राइटिंग बुक रख देंगे और कुछ कुछ मोमबत्ती रख देंगे बुझाने के लिए। और फिर हम वुडू डॉल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वो जो है तो क्या होगा कि हम वुडू डॉल से पता लगा सकते हैं कि वो शेड है या नहीं। अब वहाँ पर तो मेरे ख्याल से उजाला ही हो रहा था जिस रूम से इसने हट किया। तो मैं इसको फोटो भी स्मार्ट करूँगा। और ये जब हम छुपे रहते हैं तो हमको बच के रहना होता है, क्योंकि ये जो है कभी कभी जो है दरवाज़ा खोल खोल के भी देखती है। अरे वहाँ की लाइट तो ऑफ है। नहीं, लाइट तो सारी ऑफ हुई होगी ना। अब मेरे को पता नहीं कि पहले मेल लग रही थी, अब मेरे को पोल्टरगीस्ट लग रही है, तो पोल्टरगीस्ट ही मार्क कर देता हूँ। तो जो वुडू डॉल होती है वो ये करती है भाई कि हमको घोस्ट रूम का पता चल सकता है। अगर हमको घोस्ट से हंट करानी है तो हम फटाफट से करा सकते हैं, सारे पिन छुपा के उससे हंट करा सकते हैं। Welcome back. ये देखो I prepared पोल्टरगीस्ट some है, jobs for क्योंकि you. ये सामान कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा था। पोल्टरगीस्ट का पता लगाने का यही तरीका है कि भाई सामान जो जो घोस्ट हंट करते हुए सामान फेंक रहा है और काफ़ी दूर दूर तक फेंक रहा है, तो समझ जाओ कि वो पोल्टरगीस्ट है। Get set up before investigating. Because here, तो वुडू डॉल हो गई भाई। वुडू डॉल के बाद take a closer look. Maybe use these to help your investigation. तीन हो गई, चौथा करते हैं अब।
चौथा करते हैं समनिंग सर्कल। ये तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, घोस्ट की फ़ोटो लेने वाला टास्क हो या फिर आपको परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन चाहिए हो, तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं कि 9 के 9 सॉल्ट यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और लेके आते हैं। हर मोमबत्ती जलाने में कुछ ना कुछ सैनिटी जाती है, और अगर जो मान लो आप ग्रुप में खेल रहे हो तो जो पर्सन जला रहा होगा ना कैंडल्स, उसकी सैनिटी कम होगी। लेकिन अगर जो आप सब लोग समनिंग सर्कल के ऊपर खड़े होंगे तो सबकी सैनिटी जाएगी। इसलिए जब भी कैंडल जलाएं तो एक ही पर्सन को जलानी चाहिए, बाकी समनिंग सर्कल से थोड़ा दूर रहें। अब मान लो कि आपका फिर से अगर घोस्ट की फ़ोटो लेने का टास्क है, अभी तो टास्क नहीं है, लेकिन अगर आपका घोस्ट की फ़ोटो लेने का टास्क है और आपको परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई पहले हाइडिंग स्पेस देख लेते हैं कि हम कहाँ जाके छुपेंगे। ठीक है, नो सॉल्ट तो आपने यहाँ लगा लिए। एक फ़ोटो आप पहले पहले समनिंग सर्कल की ले लो, ताकि जो है आपकी एक फ़ोटो समनिंग सर्कल की आ जाए। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने इग्नाइट कर दिया, घोस्ट की फ़ोटो ली, लेकिन आ गया समनिंग सर्कल उसमें। ठीक है, तो कैंडल जलाएंगे, तो सारी कैंडल जलाने से क्या होगा कि घोस्ट जो है पहले इवेंट करेगा इसके ऊपर। हमको फटाफट से फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेके हमको जो है भाग जाना है। अब भाग जाओ। ये तो मुझे रेवेनेंट लग रहा है। देखो कितना स्लो घोस्ट था। अब हमने क्या करना है कि हमने घोस्ट की फ़ोटो भी ले ली है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ़ोटो ले लिए। अब हम फटाफट से बोन ढूंढ के फटाफट से जा सकते हैं। बोन भी ढूंढ के हम परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं फटाफट। ये हो गई बोन। अब आप चाहो तो एक बार इसकी हंट करा के हम और देख सकते हैं कि भाई कौन सा घोस्ट है। अब हमें एक बार हंट और कराने, तो हम इसको इससे करा लेते हैं, फेंक के ना इसको। यार ये तो बहुत ही स्लो घोस्ट है, तो मुझे हंटू वंटू लग रहा है। रेवेनेंट होता तो यार ये फास्ट होता है, पता नहीं कौन सा घोस्ट है। तो समनिंग सर्कल से हम ये कर सकते हैं कि समनिंग सर्कल के ऊपर सॉल्ट लगा सकते हैं। ईएमएफ वाले चाहिए तो ईएमएफ भी लगा सकते हैं। फटाफट से हम अपना वो करके फटाफट से निकल सकते हैं बाहर और परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोनस ले सकते हैं। अभी तो हमको पता नहीं कि घोस्ट कौन सा है। हंटू मार्क करूँ क्या करूँ, क्योंकि उसके मुझे तो रेवेनेंट भी लग रहा था, लेकिन डोंट नो क्या है। घोस्ट की स्पीड माइलिंग हो सकता है क्या? मैं हंटू ही कर दूँ। मुझे नहीं पता क्या है। मोरे कर देता हूँ एक्चुअली। मोरे भी नहीं हो सकता, छोड़ो हंटू ही कर देता हूँ। मोरे तो ऐसा कुछ होता है कि सैनिटी लो होती है तो वो तेज़ चलता है, ये तो स्लो ही चल रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर गर्मी हो, इस वजह से हंटू जो है स्लो चल रहा हूँ। Welcome हाँ back. हंटू ही था I've ना। prepared some jobs for you. तो समनिंग सर्कल तो भाई ये करता है, घोस्ट की फ़ोटो लेके हम निकल सकते हैं फटाफट से। हम पे 4-5 सेकंड का टाइम होता है। All right.
अब फिर से आगे घोस्ट Take a look at the फ़ोटो लेने equipment का and prepare टास्क। accordingly before starting अब the हम क्या करेंगे, We've had no कार्ड, reports of violence, but keep an eye out. हमारे पास अब क्या क्या बचा है, कार्ड बचा है। 4 हो गए ना, क्या कौन कौन से हो गए, एक तो मिरर हो गया, मिरर के बाद म्यूज़िक बॉक्स हो गया, फिर वुडू डॉल हो गया, वुडू डॉल के बाद हो गया हमारा क्या, समनिंग सर्कल। अब ले लेते हैं, कार्ड लें या वीजा बोर्ड लें, वीजा बोर्ड ले लेते हैं। ये है वीजा बोर्ड, इससे हम काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमें पता नहीं है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, तो हम इसको नीचे रख सकते हैं और जो सेटिंग्स में जाके क्या कर सकते हैं, हम वॉइस रिकॉग्निशन को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट। जैसे हम टेक्स्ट करेंगे तो हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये आज का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वेयर आर यू, वेयर इज़ द बोन, डू यू स्पीक टू एवरीवन। अब जो पहले 2 क्वेश्चन है इसमें जो ये हमारी 50% सैनिटी ले जाएगा। जैसे कि हम पूछते हैं वेयर आर यू, तो ये बताएगा KITC किचन। अब इसने बोला किचन, तो जब भी हम इसको कुछ भी पूछ ले तो उसके बाद हमको गुड बाय ज़रूर करना है, वरना ये हंट कर देगा। तो जैसे हमारी सैनिटी अभी 100 थी, मान लो हमारी सैनिटी 100 थी, तो देखो ये सीधा भाई 50% सैनिटी ले गया हमारी, एक क्वेश्चन। अब क्या कि घोस्ट कभी भी हंट कर सकता है, तो हम एक सैनिटी और ले लेते हैं। किचन में है, बोन भी किचन में है, वरना हम इससे पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ द बोन, तो ये बोन की लोकेशन बता देगा। जैसे कि हम इससे अब पूछ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वेयर इज़ द बोन, डाइनिंग रूम। ठीक है, गुड बाय कर दिया। तो ये भी देखो हमारी सैनिटी कितनी हो गई थी। अरे लाइट बंद कर दिया इसने। तो ये बोन जो है डाइनिंग रूम में है, तो बोन ले लिया हमने, इसने डाइनिंग रूम बताया। देखो ये ब्राउन वाला पार्ट जो है किचन का है और वाइट वाला पार्ट जो है डाइनिंग रूम का है, तो इसने बताया डाइनिंग रूम। अब हम बाहर जाके देखते हैं कि हमारी सैनिटी कितनी हो गई। 52 थी, फिर हमने सैनिटी ली थी तो 92 हो गई होगी, तो 92 माइनस 50 देख लो कितनी हो गई। अरे इस बार जो है हमारी सैनिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता क्यों है, शायद हमने जल्दी गुड बाय कर दिया डाइनिंग रूम बोलने से पहले, हम पहले समझ गए, इस वजह से बचे, वरना वो भी 50% ले जाता है, सीधा 50% ले जाएगा। फायरलाइट EMF रीडर ही जा लेते हैं, फायरलाइट ले जा लेते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम इससे, बहुत से। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे, दूसरा सैनिटी, इसमें आ रहा है तो एम आई इनसेन, हाउ सेन आई एम। तो ये क्वेश्चन पूछना तो बेकार होगा, क्योंकि इसमें हमको ये सैनिटी बताएगा कि हमारी सैनिटी कैसी है, मतलब। तो जैसे हम पूछेंगे पहला क्वेश्चन, एम आई इनसेन, तो ये बोलेगा मे बी, गुड बॉय। अब देखते हैं कि हमारी 67% से कितनी सैनिटी हो गई एक क्वेश्चन पूछने में। अगर कोई नंबर देता है, ये मान लो कि हमारी सैनिटी अभी कितनी है, देखो 66% है, तो हमारी सैनिटी तो नहीं गई, लेकिन अगर गई तो 1-2 सैनिटी चली गई, लेकिन जो है इसने मे भी बताया, यानी कि शायद हो सकते हो इनसे, तो इससे फ़ायदा क्या है। और दूसरा क्वेश्चन सैनिटी के लिए क्या है, हाउ सेन आई एम, ए एवरेज। ओके, बैक में जाके गुड बाय करते हैं। अब जाके देखते हैं कि हमारी हाउ सेन आई एम में एवरेज लिखा है इसने, एवरेज सैनिटी है। तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन तो फिर भी सही है, सैनिटी हमारी 5-6 और कम हो गई। ठीक है, अब एक शॉट और ले लेते हैं, 100 हो जाएगी, 57 है ना, 97 हो जाएगी, 97 हो गई। अब हम और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, सैनिटी वाला हो गया। मिसलेनियस में हाइड एंड सीक पूछेंगे तो ये सीधा हंट कर देगा। हाउ ओल्ड आर यू पूछ सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू में ये बताएगा 22, जैसे 2 पे आया है तो या तो ये 2 ईयर का बच्चा है या 22 ईयर हो सकता है। ठीक है, हाउ डिड यू डाई पूछेंगे तो ये बता देगा FE फेल। अब ये गिर गया था किचन में, गिर गया इसलिए ये मर गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने इससे और पूछा। अब जाके देखते हैं कि जो है हमारी सैनिटी कितनी है।
तो ज़्यादा सैनिटरी तो हमारी कम नहीं हुई। अब इसमें क्लिक करते हैं और गुड बाय। बस ये इसमें तो 3 क्वेश्चन ही दिखा रखे हैं। डू यू स्पीक टू एवरीवन? यस, यानी कि सबसे बातें करता है। तो जैसे ये लिखा है तो इसमें भी एवरीवन लिखा है, रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। अब जब हम हायर डिफिकल्टी में खेलते हैं तो यहाँ पर मे भी लिखा होता है, तो ये हम ऊर्जा बोर्ड से पता लगा सकते हैं कि भाई ये सबसे बात करता है कि नहीं। लेकिन हम एक्चुअली में घोस्ट रूम में जाके भी स्पिरिट बॉक्स ट्राई करके पता लगा सकते हैं। एक बार सबको बाहर भेज के भी बात कर सकते हैं और सबके सामने भी बात करके देख सकते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब जो है हम इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए जो है पॉज मेन्यू में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और इस वॉइस रिकॉग्निशन मोड कर देते हैं विंडोज़। तो अब चलो हंट कराते हैं, अभी देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। हाइड एंड सीक। जैसे हम हाइड एंड सीक बोलेंगे, घोस्ट जो है ये तो भाई वो है। Revenant, come here. Revenant, Revenant, come here. तो ये रेवेनेंट था। चलो जाते हैं अभी और इसमें तो हमको पता चल गया कि भाई ये रेवेनेंट है। बस पर मिमिक भी सकता है। Welcome back. Like prevention बिना for you. घोस्ट को देखे, बिना घोस्ट के खाली हमने उसके फोटो स्टेप से पता लगा लिया कि वो रेवेनेंट है, क्योंकि रेवेनेंट जो है जब हंट करता है बहुत स्लो होता है। You've arrived. Check the equipment. तो हमने Get गाइस set up before देख लिए हैं investigating. कितने। Nothing to report, हाँ, but it looks like whoever was here left in a hurry. 5 कर्ज आइटम के बारे में हमने जान लिया कि क्या क्या कर सकते हैं उनसे। अगर हंट करानी होती है तो हम वीजा बोर्ड को भी हम बोल सकते हैं कि हाइड एंड सीक, और फिर उसका टाइमर शुरू हो जाएगा 5 4 3 2 1 एंड जैसे ही 5 4 3 2 1 होएगा तो जो है वीजा बोर्ड टूट जाएगा और हंट हो जाएगी। अगर जो हम वीजा बोर्ड को हम गुड बाय नहीं बोलेंगे और अगर हमने उसको स्टार्ट करके राइट क्लिक करा मान लो और हमने रख दिया और फिर हम दूर चले गए उससे, तो वो तभी भी टूट जाता है और हंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो कि ये हो गया हमारा कार्ड्स, जो कि है ये। जब ये कार्ड होते हैं ना तब मैं कार्ड को तो यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है भाई एक तो हमें पता नहीं होता कि कार्ड में आगे क्या आने वाला है। मान लो कि हमको हंट करानी है, कार्ड जो है कभी कभी क्या होता है कि हमको सैनिटी दे भी देते हैं। अगर मान लो हमारी सैनिटी 60% है और हमको चाहिए कि और कम हो जाए ताकि घोस्ट हंट कर जाए, और तभी क्या होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया ग्रीन में, तो जो है हमारी सैनिटी और बढ़ जाएगी, या फिर 10 सन आ गया तो हमारी सैनिटी फुल हो जाएगी। तो ये बहुत ही अनसर्टेन होता है। अब मान लो कि पहले हम देख लेते हैं कि घोस्ट रूम है किधर। घोस्ट रूम तो मुझे यहाँ लग रहा है इस बार, यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं, अब 2 कार्ड ऐसे होते हैं इस डेक में। एक होता है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस क्या करता है कि जैसे ही हाई प्रीस्टेस आएगा तो अगर जो मान लो कि कोई बंदा मर गया है तो वो ज़िंदा हो जाएगा, और या फिर कोई नहीं मरा है तो जो नेक्स्ट बंदा मरेगा वो ज़िंदा हो जाएगा। अगर हम अकेले खेल रहे हैं तो हम अगर मरेंगे तो हम ज़िंदा हो जाएंगे, और अगर हम ग्रुप में खेल रहे हैं तो जो नेक्स्ट बंदा होगा वो मतलब रिवाइव हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है द हैंगमैन। हैंगमैन आने से क्या होता है कि जैसे हम खड़े हैं और हमारा हैंगमैन आ गया, तो हम उसी टाइम जो भी बंदा कार्ड यूज़ कर रहा होगा और उसका हैंगमैन आ गया तो वो उसी टाइम मर जाएगा।
ना हंट होगी ना कुछ होगी, उसी टाइम सीधा भूत के हाथ आएंगे और वो मर जाएगा भाई। तो चलिए पहले इसमें से कार्ड खींचते हैं, राइट क्लिक करके कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या आता है, उसी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है भाई इससे। अब द टावर आया। द टावर से क्या होता है कि जो घोस्ट है शायद यही होता है कि अपने रूम में चला जाता है। ये तो उल्टा ही हो गया। सैनिटी देख के आता हूँ एक बार। बहुत बचने की कोशिश की लेकिन सैनिटी, शायद कार्ड यूज़ करने से सैनिटी जाती नहीं है, लेकिन ये होता है कि द मून आ गया या व्हील ऑफ फॉर्चून रेड में आ गया तब जाएगी हमारी सैनिटी, वरना नहीं जाती। अब बोन यहीं पड़ी है, बोन उठा लेते हैं। अब देखिए डेथ आ गया। ये भी हमको है क्या? ये भी हंटू था क्या? पता नहीं क्या था। तो डेथ आने से जो है इंस्टेंट हंट हो जाएगी। फिर से छुपने के लिए जाओ। पता नहीं कौन सा घोस्ट है भाई। डेथ आएगा तो एकदम हंट हो जाएगी और हमारे स्मजेस तो यहाँ पड़े हैं। बार बार डेथ क्यों आ रहा है? हंटू है ये। हंटू है, कहीं पे तेज चल रहा है कहीं पे धीरे चल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होगा इसलिए धीरे चल रहा है। भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा डेथ क्यों आ रहा है बार बार। 10 सन आया उसके बाद फुल डिस्प्ले हुआ, यानी कि कुछ नहीं होगा इससे। फुल कार्ड क्या होता है कि जैसे भी कुछ आया, मान लो कि आपका द क्या बोलते हैं हैंगमैन आया, द हैंगमैन आया है तो आपको लगेगा कि यार भाई मर गया मैं तो, लेकिन एकदम से फुल वाला कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कि वो आपका फुल बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 सन ये ग्रीन हुआ तो मेरी सैनिटी फुल हो गई होगी। द हर्मिट में पता नहीं क्या होता है। द हर्मिट में मेरे ख्याल से कुछ इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे घोस्ट होता है वहाँ पे। द टावर में भूत जो है अपने कमरे में चला जाएगा। ए नो फिर से डेथ आ गया। Come here. Come here. तो ये जो है यार, ये वो है क्या बोलते से, अरे वो हंटू ही है ये। तो उधर चला गया। अरे डेथ कितनी बार आएगा? द टावर आ गया तो मेरे ख्याल से इसका मतलब होता है कि भूत अपने कमरे में चले जाता है। तो कार्ड ख़त्म हो गए, ना तो द हैंगमैन आया ना हाई प्रीस्टेस आया,
बाकी सभी कार्ड आ ही गए मेरे ख्याल से। और क्या था, व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आया। व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब कार्ड होता है तो या तो वो ग्रीन होता है या फिर रेड होता है। जो इसका इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे कार्ड हम खींचेंगे, कार्ड हम डेक से निकालेंगे तो उसमें जो है पहले व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाएगा। अगर मान लो कि वो ग्रीन, जो उसका इफ़ेक्ट है वो ग्रीन के साथ डिस्प्ले होता है, यानी कि हमारी सैनिटी जो है बढ़ जाएगी तो 25%। और अगर जो रेड के साथ होता है तो 25% कम हो जाएगी। अगर जो हमारा द मून आता है तो इंस्टेंटली हमारी सैनिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी, और सन आता है तो फुल हो जाएगी। तो यही होता है बस। तो कार्ड यही होते हैं। कार्ड के बाद जो है अब एक हमारा मंकी पॉ बचा है। मंकी पॉ के लिए सैनिटी लेके आते हैं। पहले देखते हैं क्या है सैनिटी हमारी। सैनिटी तो हमारी बढ़िया है एकदम। सैनिटी तो बढ़िया है। एक मिनट, वो लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइट विजन पहन लेते हैं या टॉर्च लेके आते हैं। कैमरा है क्या? ले नहीं सकते सैनिटी। ये है भाई लास्ट, और ये है मंकी पॉ। इसमें भी हम को क्वेश्चन पूछना होता है, लेकिन देखते हैं कि हम इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोबारा से इसको टेक्स्ट में करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिज्यूम करेंगे। अब देखते हैं कि हम इससे क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे हम इसमें राइट क्लिक किया तो घोस्ट के बारे में हम पूछ सकते हैं, आई विश टू सी द घोस्ट। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा कि हमारे सामने घोस्ट आके इवेंट करेगा, और इवेंट करने के बाद वो हंट करेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि भाई हम ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लाइंड हो जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये घोस्ट तो फिर हमें दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि जो है हम अंधे हो जाएंगे। जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। अंधे तो नहीं हुए, हो गए। कहाँ है? दिख ही नहीं रहा भाई। ओ शिट। ओ शिट। भाई देखो, हम ब्लाइंड हो गए थे लेकिन हमको घोस्ट ही नहीं दिख रहा था। अब हम कैसे मतलब फ़ोटो खींचेंगे? अगर सीधा घोस्ट किया तो घोस्ट हंट कर देगा भाई, लेकिन हमको घोस्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये तो मुझको बहुत ही बेकार लगता है कि आई वांट टू सी द घोस्ट। दूसरी विश हम क्या कर सकते हैं कि आई विश फॉर एक्टिविटी। इससे क्या करेगा घोस्ट, इसको भी करके देख लेते हैं। घोस्ट ने लाइट बंद करी तो इससे पता चल गया हमें कि यहाँ पर घोस्ट है।
और इसने ब्रेकर को ऑफ कर दिया, ठीक है। ब्रेकर को ऑफ करने के बाद ये क्या होगा, ये वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 1 मिनट के लिए हम इस दरवाजे को ना खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और 1 मिनट के अंदर अंदर क्या होगा कि घोस्ट हंट करेगा। दरवाज़ा खुलने से पहले हंट होगी एक, तो हम यहाँ छुप जाते हैं। और हमेशा के लिए क्या हुआ कि जो हमारा वो है, वो फ्यूज़ बॉक्स है वो उड़ चुका है, तो अब हम लाइट ऑन नहीं कर पाएंगे। और अब जो हंटू है ना, लाइट ऑफ है, लाइट ऑफ से क्या होगा, हंटू की स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब वो तेज़ चलेगा, तो हमको छुपने भागना पड़ेगा सीधा। जैसे 1 मिनट होगा तो हंट हो जाएगी। इस 1 मिनट में जो है घोस्ट रूम में एक्टिविटी होती रहेगी, तो हमको घोस्ट रूम का भी पता चल जाएगा कि कौन सा घोस्ट रूम है। अगर जो मान लो हमें मालूम नहीं है तो हमको पता चल जाएगा कि घोस्ट जहाँ पे भी होगा घोस्ट रूम, तो उस रूम में एक्टिविटी होती रहेगी। अभी देखो, कभी लाइट जला रहा है, कभी लाइट बंद कर रहा है। अगर मेयर कभी लाइट नहीं जलाता है, अगर मेयर होगा तो मतलब लाइट जला देगा। मान लो किसी घोस्ट ने लाइट जला दी तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि मेयर नहीं है। तो इससे एक्टिविटी होती रहेगी 1 मिनट तक, उसके बाद हंट होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अरे दरवाज़ा खुल गया, हंट नहीं होती शायद। तो सिर्फ एक्टिविटी होती है, हंट नहीं होती। मेरे को लग रहा था हंट भी होती है। अब देखते कि हम और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। आई विश टू ट्रैप द घोस्ट। अब ट्रैप द घोस्ट में क्या होगा कि जो भी घोस्ट रूम होगा उसका दरवाज़ा ना लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसका दरवाज़ा लॉक हो जाएगा। और मान लो कि अगर हम भी किसी रूम में होते हैं तो हम भी लॉक हो जाएंगे। लेकिन जैसे अभी मान लो कि हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इनविजिबल दीवार आ जाएगी या कुछ आ जाएगा और हम यहाँ पे लॉक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर मान लो ये घोस्ट रूम होता तो घोस्ट भी लॉक नहीं हो पाता, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ है ही नहीं दरवाज़ा। अगर मान लो जैसे ये इस बार इस रूम में घोस्ट है तो ये वाला लॉक हो जाएगा। अगर घोस्ट रूम इसके अंदर है तो घोस्ट लॉक हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बता करके दिखाते हैं घोस्ट के बारे में। आई विश टू ट्रैप द घोस्ट, ठीक है। तो वो दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वाले जो अब ये लॉक हो गया ना, तो इसमें लॉक का साइन बनाएगा और हम खोलने की कोशिश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर तो मान लो कि हम घोस्ट रूम के अंदर होते हैं तो हम भी लॉक हो जाते हैं। अभी हम उस रूम में नहीं थे, अगर मान लो हम इस रूम के अंदर से करते तो ये वाला दरवाज़ा भी लॉक हो जाता। अगर हम यहाँ से करते तो ये वाला दरवाज़ा लॉक हो जाता। तो घोस्ट रूम के साथ साथ हम भी लॉक हो जाते हैं। अब मान लो कि हमको क्या करना है, एक जैसे हमने ये विश मांगी तो हमारे एक वो बात यह है कि नेक्स्ट 60 सेकंड के अंदर घोस्ट जो है हंट करेगा, ठीक है। अब हंट होगी, क्योंकि जो है 60 सेकंड हो जाएंगे तो हंट होगी। अगर हम बाहर चले जाते हैं मैप से और 60 सेकंड की ड्यूरेशन के बाद आते हैं तो फिर हंट नहीं होगी। हंटू है, कभी तेज हो रहा है कभी धीरे हो रहा है। हंटू ऐसा घोस्ट होता है जो कहीं पे तेज चलता है कहीं पे धीरे हो जाता है, क्योंकि कहीं पे टेम्परेचर कम है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा वहाँ पे तेज होगा, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे धीरे चलेगा। तो हंट हो गई। मान लो हम अगर इस 60 सेकंड की ड्यूरेशन में अगर मान लो हम बाहर चले जाते हैं तो फिर वो हंट ना होती, क्योंकि प्लेयर तो कोई होता ही नहीं अंदर। उसके बाद जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा दरवाजे में लॉक का साइन आता है। जैसे ये खुला है, ठीक है, लेकिन जो घोस्ट रूम होगा उसमें ऐसा साइन आएगा लॉक का। जैसे हम क्लिक करेंगे तब खुलेगा वो। तो हमको इससे पता चल जाएगा कि भाई ये घोस्ट रूम है। कहाँ गया मंकी पो?
एक तो अंधेरा हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ है। अबे मंकी वो वहाँ चला गया। यहाँ पे खड़ा होकर तो विश मांग रहा था मैं। अरे ये तो है, टेबल के ऊपर रखा है। अब देखते हैं कि हम क्या विश मांग सकते हैं। जैसे आई विश टू सी द घोस्ट, आई विश फॉर एक्टिविटी, ये 3 तो हो गए, ठीक है। अब प्लेयर के लिए क्या, आई विश टू बी सेफ। देखिए ये है आई विश टू बी सेन एंड आई विश टू बी सेफ। अगर जो हम इसको बोल के बोलेंगे तो हमको आई विश फॉर सैनिटी बोलना पड़ेगा इसके लिए। तो हमारी जो सैनिटी है वो 50% हो जाएगी। अगर हमारी टीम है पूरी तो हमारी टीम की सैनिटी जो है 50% हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोल के बोलेंगे तो क्या होगा कि ये जो है आई विश टू बी सेफ समझ लेगा, और जो हमारा सबसे नियरेस्ट हाइडिंग स्पॉट होगा उसको जो है, अगर मान लो कि वो ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक कर देगा। जैसे कि हम देखते हैं अभी कि हम कहाँ जाते हैं। कहाँ गया, नीचे गिर गया क्या, ये रहा। जैसे कि हम देखते हैं कि कहाँ पर है, यहाँ पे करते हैं मान लो। हम प्लेयर के लिए लिखते हैं कि आई विश टू बी सेफ। एक मिल गई। अब हम जो है यहाँ पर छुप सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि उस रूम की लाइट फूट जाती है। लेकिन अभी तो हमारा पूरा गेम में ही लाइट फूट रखी है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी अब एक और विश बची है कि देख लेते हैं वो क्या है। पहले हम लाइट जला देते हैं। अब प्लेयर के लिए हम और क्या, आई विश टू लीव। आई विश टू लीव में क्या होता है, ओहो अभी तो हमारा एक ही विश बची है ना। तो आई विश टू लीव तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई विश टू लीव अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही विश बची है ना। जो मेन डोर बंद हो जाता है ना तो हम बाहर निकलने के लिए आई विश टू लीव कर सकते हैं। अब ये 2-3 चीज़ें हैं। अभी वेदर वाली कर लेते हैं कि मान लो कि अभी कैसा वेदर हो रहा है बाहर। इसको लेके जाते हैं और बाहर देख लेते हैं कि कैसा फॉगी वेदर हो रहा है। मान लो कि हमको चाहिए कि सनी वेदर हो, तो वेदर के बारे में करते हैं कि ऐश वेदर आई विश फॉर सन, ठीक है। तो जैसे हम ये करेंगे, ये लास्ट विश पूरी होगी और वेदर जो है सनराइज़ वाला हो गया, ठीक है। फिर से रिस्टार्ट करते हैं, हंटू मार्क करके जाते हैं पहले, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन है। आंसर हमें ढूंढना पड़ेगी। ओ हमने तो फ़ोटोज़ नहीं ली। वैसे तो हमें 0 ही मिलना है क्योंकि हमने वैसी सेटिंग कर रखी है। सारे हमने वो ले रखे हैं, कर्स्ड आइटम ले रखे हैं, और अपनी स्पीड भी 125 पर रखे ताकि हम लूप कर पाए घोस्ट को आराम से। तो ये हंट था। इस देखो कितना इजी हो रहा है। हम कर्स्ड आइटम का यूज़ करके बिना एविडेंस के हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा घोस्ट है। We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. अब हम फिर से अंदर जाते हैं। अब जैसे कि हम करते हैं कि घोस्ट के में हम क्या विश फॉर एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से क्या होगा, ये मेन डोर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब घोस्ट एक्टिविटी कर सकेगा। लेकिन मान लो कि अब हम ये वाला डोर नहीं खोल सकते। लेकिन अगर मान लो हमको डोर खोलना होगा, ये हम हंट के टाइम पे भी ऐसा कर सकते हैं कि हम जाएंगे सीधा, कहाँ पे जाएंगे, अदर में जाएंगे, और नहीं प्लेयर में जाएंगे, आई विश टू लीव करेंगे तो। लेकिन इससे क्या होगा कि हम जो है अंदर भी जाएंगे और घोस्ट जो है वो करेगा, हमारी थोड़ी वो चली जाएगी, स्लो भी हो जाएंगे, लेकिन हम लीव कर पाएंगे। अब सैनिटी देख के आता है कि ये 2 चीज़ें मांगने में हमारी सैनिटी पे कुछ असर पड़ा नहीं, तो 2 विश हमने ये मांग ली। अब 3 विश हमारी बची है। ओहो लाइट फिर चली गई यार। नॉलेज में लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। फिर से हम जाके वो करके आते हैं क्योंकि आई विश फॉर नॉलेज करेंगे ना हम, तो हम अंधे हो जाएंगे फिर। Been new reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. You may be able to use it to your advantage.
फिर आ गए भाई हम। एक बार चेक कर लेते हैं घोस्ट कहाँ है। बाथरूम में। बहुत ही बढ़िया। तो हम जाते हैं भाई यहाँ। ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं। अब जैसे भाई हम ये करते हैं कि इसको तो पहले यहाँ छोड़ देते हैं, एक इस मच को। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर के बारे में हमने आई विश टू लीव वाला कर दिया था। हाँ, आई विश टू लीव कर दिया था तो दरवाज़ा खुल जाता है 1 मिनट से पहले। मान लो घोस्ट हंट कर रहा तो हम तभी जा सकते हैं। लेकिन अदर करते हैं तो आई विश, ये वेदर वाला हमने कर दिया था। वेदर चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यह है आई विश टू रिवाइव माई फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मरा हुआ दोस्त होता है, आई विश फॉर लाइफ भी बोल सकते हैं, आई विश टू रिवाइव माई फ्रेंड बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा फ्रेंड मरा है वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि 50% ऐसा चांस होता है कि हम मर जाएं तुरंत। जैसे हमारा फ्रेंड रिवाइव होगा हम मर जाएंगे, और या फिर ऐसा हो सकता है कि हम भी बच जाएं और वो भी बच जाए। तो ये 50% चांस होता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने फ्रेंड को तो रिवाइव कर लें लेकिन हम मर जाएं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि भाई अगर मान लो कि हमारे जो फ्रेंड है उसने सब कुछ आइटम्स ऐड किए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका अगर जो मान लो कि वो मर जाएगा तो उसके सारे इक्विपमेंट लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम उसको बचा सकते हैं अपनी जान दे करके, और ऐसा भी हो सकता है कि हम भी बच जाएं। ठीक है। और एक लास्ट हो गया आई विश फॉर नॉलेज। ये बड़े खतरनाक होता है क्योंकि इससे जो है हम करके दिखाते वाले, लेकिन हम अंधे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये किया, मर गया। हमारे पास ही घोस्ट आ गया। ये बेंची हो सकता है, बेंची मार्क कर देते हैं भाई। जैसे ही हमने वो किया तो घोस्ट हमारे पास से हंट करना शुरू कर दिया। घोस्ट की हंट हो जाती है। Welcome back. वो नहीं I've था। got some jobs ready for you. फिर से जाते हैं कहीं हाइडिंग स्पॉट के पास करेंगे जाके यार। इस बार ये हमने गलती कर दी कि वहाँ जाके किया। जब भी ये करें तो हाइडिंग स्पॉट के पास जाके करें। Right. Check the equipment and get set up before investigating. No report this time. Be careful. We're going in. आई विश टू सी द घोस्ट में तो ये होता है ना कि भाई हम थोड़ी देर के लिए अंधे होते हैं। इसे पकड़ के रखते हैं। डिओजन आ गया तो हम फिर मर जाएंगे ना। बिल्कुल पास का ही दिखाई देता है। और जैसे हम जाएंगे, हम छुपने की जगह में जाते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि घोस्ट रूम है कहाँ। डाइनिंग एरिया में ना, बिल्कुल सही है। अब जैसे हम इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं। अंदर में जाके हम करेंगे, अरे यार जैसे हमने आई विश को नॉलेज किया, हम तो बहरे हो जाएंगे और अंधे हो जाएंगे। और पूरे गेम में हम बहरे और अंधे रहेंगे। और फिर बिल्कुल पास का दिखता है। पूरे गेम में हम जो है बहरे और अंदर रहेंगे, ना तो कुछ दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम बाहर जाके, अगर हमारे पास टीयर 3 की वो है, क्या बोलते हैं, ये चीज़ है, ये हमारे पास टीयर 3 का है कि 2 का है? ये 2 का है। अगर ये 3 का होता तो हम कुछ हद तक देख पाते, लेकिन अब 3 का तो देखो हमारी कान, अब हमारी सुनने की शक्ति तो बिल्कुल ख़त्म होगी। देखने की शक्ति बची है बस। वो भी अगर लाइट है हमारे पास तो दिखेगा। अगर मान लो कि यहाँ की लाइट बंद हो जाती है, ये लाइट खोली, ये लाइट बंद की, तो हमें, और ये हमने माथे की लाइट बंद करी, ऐसा हो जाएगा। फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, और सुनाई तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा है।
तो नॉलेज में और फिर नॉलेज करता क्या है, जैसे हमारे एविडेंस है तो एक एविडेंस जो कि गायब हो गया, मतलब ये नहीं है, यानी कि भूत ये नहीं है, EMF 5 नहीं आएगा, तो हम कुछ भूत को तो हम कैंसिल कर सकते हैं जैसे कि हमने कर दिया है। लेकिन इसमें ऐसे बताया, मान लो कि 3 एविडेंस देता है भूत और हमको 2 एविडेंस मिल गए। नहीं मेरे को नहीं खाना, आप खाओ, बात दो, आप खा लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें ये भी होता है कि मान लो कि वो कैंसिल रैंडमली कोई सा भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो घोस्ट का नहीं होगा वही कैंसिल होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि घोस्ट का वो एविडेंस आएगा या नहीं आएगा, कोई सा भी रैंडमली एक कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको वो घोस्ट के लिए काम करता ही ना हो, मान लो कि हमको मिल गया जैसे घोस्ट राइटिंग मिला, फ्रीजिंग मिला और EMF 5 मिलता, डॉट्स में तो कोई घोस्ट नहीं है, घोस्ट ऑफ में आ रहा है रेवेनेंट। अब मान लो कि ये बचा है, ठीक है, तो ऐसे में इसको ना कैंसिल करके, मान लो घोस्ट रेवेनेंट होता लेकिन कैंसिल EMF 5 ही हो गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि रेवेनेंट में घोस्ट ऑफ आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि EMF 5 भी कैंसिल हो जाए। या फिर स्पिरिट बॉक्स किसी में आ रहा है, हाँ स्पिरिट बॉक्स आ रहा है लेकिन कैंसिल EMF 5 ही हो गया, तो ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी तो वर्क कर जाता है, लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आई विश फॉर नॉलेज किया हो और सही वाला चीज़ जो हमको नहीं चाहिए होता वही कैंसिल होता है भाई, जो हमारे उसमें रेलेवेंट होता है वो कभी कैंसिल नहीं हुआ जितनी बार भी मैंने किया है, इसलिए मैं ये करता नहीं हूँ। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम और भी चीज़ें दिखाएंगे कि कौन से भूत को पहचानने के लिए हमको क्या करना होता है। मान लो कि हमें एक ही एविडेंस मिल रहा है या 0 एविडेंस मिल रहा है, तो हम भूत को कैसे पहचानें, इसके लिए हम एक और वीडियो लाएंगे, क्योंकि भाई एक भाई ने हमको बोला है कि आप डिटेल में ऐसे वीडियो बनाएं ताकि जो नए बंदे गेम से जुड़ रहे हैं उनको भी पता चले कि हमको घोस्ट कैसे पहचानना है, और मतलब आइटम्स, कर्स्ड आइटम क्या क्या करते हैं। तो कर्स्ड आइटम की वीडियो तो मैंने ये बना दी है और आगे आने वाले टाइम में और वीडियो बनाएंगे। तो अगर जो आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई आपको वाली की वीडियो भी चाहिए जिसमें आपको घोस्ट का पता आराम से लग जाए, मतलब क्या क्या चीज़ें, हम मान लो कि हम नाइटमेयर खेल रहे हैं, हमको 2 एविडेंस मिलेगा तो हम कैसे पता लगाए कि कौन सा घोस्ट होगा। कोई कोई घोस्ट तो मुश्किल होता है, जैसे यूरा ही हो गया, कुछ घोस्ट ईजी होते हैं पकड़ने, तो हम आपको सब बताएंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।